Hello students, so beta from today we are going to start with the problems given at the second sheet. Okay children, and in the second sheet children we are having 5 problems, and the thing I want to tell you that all these problems are from the board examination. Okay, means in the past all these problems have been appeared. ओके तो बेटा ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी आपको 5 अलग अलग तरह के जॉब करने को मिलने वाले हैं, वो भी रिकर्सिव टेक्निक से। ओके, तो जो फर्स्ट सीट थी दैट वाज हैविंग द 12 प्रॉब्लम्स, और जो सेकंड शीट है इसमें 5 प्रॉब्लम्स और हैं। तो बेटा यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम जो दी है क्वेश्चन नंबर 13 पे, पहले उसको जो है एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो देखिए बोला है अ क्लास हाई फैक्ट हैज़ बिन डिफाइंड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। ओके, यानी हमें बेटा इस प्रॉब्लम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है दो नंबर का। द एचसीएफ इज यूज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, सम मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। ठीक है, क्लास का नाम दिया है हाई फैक्ट हैविंग टू डेटा मेंबर्स ए बी एच सी एफ एंड एल सी एम, and all are of integer data type. Then the member methods are given. First one is a default constructor named as highfact, and it assigns the initial values to the data member. Second one is void get data to input the values of a and b. फिर है फंक्शन void change to swap the a and b if a is greater than b. ओके, तो हमें a और b की वैल्यू स्वैप कर देनी है अगर a और b अगर a b से लार्जर है। नेक्स्ट फंक्शन है आई एन टी रेक एस सी एफ आई एन टी कॉमा आई एन टी, मीन द फंक्शन टेक्स टू इंटीजर्स एंड फाइंड द एस सी एफ यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन दो नंबर लेगा, एस सी एफ कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला नहीं है कहीं पे कि टू रिटर्न द एस सी एफ, लेकिन कहा है टू फाइंड द एस सी एफ। तो अब फंक्शन के नेम के पहले आई एन टी लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि दैट वी हैव टू रिटर्न द रिजल्ट। ओके, अगला फंक्शन है इंटीजर फाइंड एलसीएम, इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर टू फाइंड द एलसीएम यूजिंग ए बी एंड एस सी एफ। और लास्ट फंक्शन है वॉइड रिजल्ट टू इन्वोक द रेक एस सी एफ एंड फाइंड एलसीएम एंड टू प्रिंट द एलसीएम एंड एस सी एफ ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी। फिर बोला है स्पेसिफाई द क्लास हाई फैक्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर वॉइड गेट डेटा वॉइड चेंज इंटीजर रेक एस सी एफ इंटीजर फाइंड एलसीएम। और लास्ट में है बेटा राइट द मेन फंक्शन टू फाइंड द एस सी एफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये बेटा मेन प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पहले समझना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या समझ में आया कि दो नंबर्स हैं ए और बी, और उनका हमें एच सी एफ और एल सी एम निकालना है। एच सी एफ में रिकर्सिव टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, और जब हमें एक बार एच सी एफ मिल जाएगा तो फिर हम लोग एल सी एम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तीन वैल्यू हो जाएंगी ए बी और एच सी एफ, तो एल सी एम निकाल लेंगे। कैसे, आपको पता है कि बेटा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो बेटा ये प्रॉब्लम हो गई, हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो चेक करते हैं। तो बेटा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। कहा है कि देखिए क्लास का नाम हाई फैक्ट हो गया, ए बी और एस सी एफ एल सी एम, ये आपके चार डेटा मेंबर भी डिक्लेयर हो गए। पहला फंक्शन था हाई फैक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या करना था बेटा, सारे डेटा मेंबर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो सारे इंटीजर हैं, सबकी वैल्यू बेटा हमने जीरो कर दी एक ही लाइन में। ठीक है ना। अगला फंक्शन था वॉइड गेट डेटा, क्या करेगा, ए और बी की यूज़र से एंट्री ले लेगा। सपोज बेटा आपके पास ए और बी यहाँ पे ये दो डेटा मेंबर है, मैंने ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 30 पुट कर दी। ठीक, इसके बाद अगला फंक्शन है मेरा वॉइड चेंज, क्या बोला था कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर आप ए और बी की वैल्यू स्वैप कर दीजिए। तो आपको स्वैपिंग पता ही है, दो वेरिएबल में कैसे स्वैप करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड वेरिएबल टी ले लिया, टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टी। तो ए अगर ए बेटा बी से बड़ा है तो हम वैल्यू स्वैप कर देंगे, पर यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू बी से लार्जर नहीं है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है कि नहीं, जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये कोई स्वैपिंग नहीं करेगा। अगला फंक्शन है बेटा आई एन टी रेक एस सी एफ, आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई, ये है मेन फंक्शन जो हमें सीखना है। ठीक है ना, कि ये जो रेक एस सी एफ नाम का फंक्शन है बेटा, इट टेक्स द टू वैल्यूज एक्स एंड वाई। ठीक है, और इनका क्या करता है, ये हमें एस सी एफ निकाल के दे देता है। तो बेटा अब देखिए, पहले तो ये जो फंक्शन कैसे वर्क करेगा ये हम लोग बाद में समझते हैं। पहले तो ये सोचिए कि अगर इसका फंक्शन अगर हमें सिंपली निकालना होता तो क्या करते हैं। सपोज ए और बी दो वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार इसका एक सिंपल वाला प्रोग्राम लिख लेता हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू 18 और बी इक्वल टू 30। और सपोज मुझे इसका अगर एस सी एफ निकालना है सिंपली, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा वाइल ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, जब तक ए बी के इक्वल ना हो जाए तब तक एक लूप चलाते हैं। मैंने कहा इफ़ ए इज
ग्रेटर देन बी, तो क्या करिएगा, ए इक्वल टू ए माइनस बी, एल्स बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो बेटा ये मैंने एक सिंपल सा वाइल लूप यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करेगा। सपोज ए और बी, यहाँ पे देखिए मैंने एक्चुअली ए बी नीचे कैपिटल ले लिया है, ऊपर इस स्मॉल में, तो ऊपर भी कैपिटल में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लूप कैसे चलेगा, मैंने कहा वाइल ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्या 18 13 के इक्वल नहीं है, ट्रू। तो पहली बार आई है, और ये देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी है, 18 और 13। ठीक है, तो आप चेक करिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नो। कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स में। बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो हमने कहा बी में से ए माइनस कर दीजिए, तो 13 में से 18 माइनस कर देंगे आप। ठीक है, और जब 13 में से जब आप 18 माइनस करोगे, तो आपका जो आंसर है कितना बचेगा, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। इसके बाद फिर आगे आइए, इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या 18 12 के बराबर नहीं है, नो। फिर अंदर आ गया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, 18 12 से बड़ा है, यस। तो ए इक्वल टू ए माइनस बी, 18 में से बी यानी 12 माइनस कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो देखिए बेटा, 2 राउंड के बाद ए 6 हो गया, बी 12 हो गया। फिर ऊपर चलिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट, 6 इज नॉट इक्वल टू 12। तो अंदर आ जाइए, क्या ए बी से बड़ा है, क्या 6 12 से बड़ा है, नो। बाहर आ जाइए। ठीक है, तो एल्स में आ जाएगा बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो बी में से ए माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 6, ये 6 हो गया। तो अब देखिए बेटा, ए की वैल्यू भी 6 हो गई, बी की वैल्यू भी 6 हो गई। ऊपर चलिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी, रॉन्ग, अब तो ए बी के इक्वल हो गया है, तो क्या हो जाएगा, एस सी एफ इक्वल टू ए या एस सी एफ इक्वल टू बी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यानी बेटा रूल क्या है इसका, सिंपल सा रूल बेटा ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू सबट्रैक्ट करते रहना है। और कब तक ये काम करते रहेंगे, ए में से बी या बी में से ए को सबट्रैक्ट करते रहिए, जब तक दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, है ना। तो ये लॉजिक है। हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, इसी सेम लॉजिक को जावा में जो है रिकर्सिव मेथड पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अब मैं आपको पहले ये जो फंक्शन है, इसकी जो वर्किंग है पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन है आई एन टी रेक एस सी एफ। सपोज आपने इसमें एक्स और वाई में दो वैल्यू पास कर दी। एक्स में आपने ए को पास कर दिया 18, और बी जो है अगली वैल्यू जो 30 है वो आपने यहाँ पास कर दी। ठीक है कि नहीं। तो आपके पास देखिए क्या आ गया, 18 और 30, ये दो वैल्यू लेके आपने सपोज अपनी पहली कॉल प्रोड्यूस कर ली, आई एन टी रेक एस सी एफ 18, 30। अब आप चेक करिए, इफ एक्स इक्वल इक्वल टू वाई, क्या एक्स वाई के इक्वल है, नो। पहली कंडीशन रॉन्ग रहेगी। आगे आ जाइए, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या एक्स वाई से लार्जर है, क्या बेटा 18 30 से बड़ा है, नो। सेकंड कंडीशन भी रॉन्ग है। तो अब कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में। क्या मतलब है, यानी वाई एक्स से बड़ा है बेटा, यानी कि बी इज ग्रेटर देन एक्स। तो कौन सी लाइन चलेगी आपकी, ये लाइन चलेगी। ठीक है, रिटर्न रेक एस सी एफ, तो देखिए यही यहाँ पे शो भी की गई है, फर्स्ट कॉल में चलेगा रिटर्न रेक एस सी एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 18 है और वाई माइनस एक्स यानी 30 माइनस 18 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो यानी कि 18 और 12 ये दो लेके हम लोग क्या करेंगे, रेक एस सी एफ अपनी सेकंड कॉल प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, आपको पता है जैसी सेकंड कॉल प्रोड्यूस होगी, कंट्रोल कहाँ मूव कर जाएगा, सेकंड कॉल में। तो अब देखिए सेकंड कॉल में एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई है, 18 और 12। फिर अंदर आइए, क्या एक्स वाई के इक्वल है, नो। कंट्रोल एल्स पे मूव करेगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यस। बेटा यहाँ पे देखिए 18 इज लार्जर देन 12, सो द स्टेटमेंट विल रन, दैट इज रिटर्न रेक एस सी एफ, रिटर्न रेक एस सी एफ एक्स माइनस वाई। तो देखिए एक्स 18 है, वाई 12 है, तो 18 माइनस 12 कॉमा वाई। तो अब की बार देखिए चेंज वाई में नहीं होगा, एक्स लार्जर है तो एक्स में से वाई माइनस कर दिया। मैंने क्या बताया था, ज़्यादा से कम वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटा, 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 12 है, तो ये 6 और 12 लेके आपने अपनी थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर ली। थर्ड कॉल पे आइए, इंटीजर रेक एस सी एफ में x आपका 6 है और y आपका 12 है। तो फिर से चेक करिए, इफ x इक्वल इक्वल टू वाई, नो। तो क्या x y से बड़ा है, नो। आप देख रहे हैं y लार्जर है, तो कंट्रोल एल्स पे जाएगा, रिटर्न रेक एस सी एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स। तो x तो बेटा सेम ही रहेगा 6, और y में से x माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 6। तो 12 माइनस 6 बेटा कितना हो जाएगा आपका, y जो है ये भी 6 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 6 लेके अपनी फोर्थ कॉल प्रोड्यूस कर लोगे। और फोर्थ कॉल में बेटा ध्यान दीजिए, x और y दोनों कितने आए हैं, 6 और 6, यानी दोनों इक्वल हो गए हैं।
तो अब देखिए, अब की बार जैसे ही अंदर आओगे तो अब की बार बेस केस चलेगा, है ना। x इज इक्वल इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल हो गया है, तो हमने क्या बोल दिया, रिटर्न y। आप चाहो तो यहाँ पे रिटर्न x भी लिख सकते हो जब दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। तो अब की बार क्या करेगा, ये आपका आंसर 6 रिटर्न कर देगा। तो आपको पता है ना, ये 6 कहाँ रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ये अपना 6 जो थर्ड कॉल वाला सेकंड कॉल में रिटर्न कर देगा, और ये सेकंड कॉल वाला फर्स्ट कॉल में रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये जो फाइनली ये जो 6 है, जहाँ से भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे वहाँ पे ये सेंड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा ये जो ये वाला फंक्शन आपका काम करेगा, रिकर्सन वाला, कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। अब इसके आगे का पोर्शन देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। फिर बेटा देखिए यहाँ पे जो अगला फंक्शन है क्या, आई एन टी फाइंड एलसीएम, कैसे काम करेगा अभी देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं, अगला मेथड है आपका वॉइड रिजल्ट। तो पहले यहाँ पे काम करके देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ जाओगे तो ये क्या करेगा, एचसीएफ निकालेगा, एलसीएम निकालेगा, दोनों को प्रिंट कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा, मेन में चलते हैं। तो देखिए बेटा मेन में हमने पूरी क्लास का अपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एच एफ नाम से। फिर हमने बोला एच एफ डॉट गेट डेटा, क्या करेगा वो आपसे ए और बी की वैल्यू ले लेगा। आप ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 13 पुट कर दोगे। फिर क्या है, एच एफ डॉट चेंज, फिर आप चेंज यानी स्वैपिंग कराओगे, और फिर आप कहोगे एच एफ डॉट रिजल्ट, ठीक है। तो जब आपको पता है, जब आप ये वाला फंक्शन कॉल करोगे तो आपका रिजल्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और सबसे पहले आपने क्या बोला, एस सी एफ इक्वल टू रेक एस सी एफ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे आपने अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है रिजल्ट वाले मेथड में, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ पे कॉल किया तो तुरंत आपका क्या होगा बेटा, ये वाला जो मेथड अभी अभी जो हम लोगों ने यहाँ किया था, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ए और बी अपने साथ 18 और 30 लेके जाएंगे, और ये पूरी 4 कॉलिंग होगी रिकर्सिव, और फाइनली क्या होगा बेटा, 6 कर दिया जाएगा रिटर्न, ठीक है। तो ये जो 6 है ये आपका कहाँ जाएगा रिटर्न होके, यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने साथ बेटा 18 और 30 लेके गया, 13 गया, सॉरी 30 गया और 18 गया, पर जब ये वापस आएगा तो क्या लेके आएगा, 6। और यही 6 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका, एस में। तो ये देखिए ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 30, एस कितना आ गया है, 6 आ गया है, एलसीएम की वैल्यू अभी 0 है। अच्छा, फिर आपको पता है कि एक फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू एस सी एफ इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। यानी कि किन्हीं भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके एस और एलसीएम के इक्वल होता है। तो अब आपको जब एलसीएम निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एस, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप अपना अब एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए अगली लाइन, मैंने कहा एलसीएम क्योंकि यही निकालना है हमें, है ना, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा एलसीएम इक्वल टू फाइंड एलसीएम, सीधे कंट्रोल आपका कहाँ चला जाएगा, याले फंक्शन में, और आपने 3 वैल्यू पास कर दी, जो तीनों जो नोन वैल्यू हैं ए बी और एस। तो ए की वैल्यू आपकी 18, ये कहाँ जाएगी, एक्स में। अगली वैल्यू बी आपने पास की है, बी कहाँ जाएगा, वाई में। और तीसरी वैल्यू आपने एस सी एफ पास की है 6, वो यहाँ पे जाएगा। और हम क्या बोलेंगे, इंटीजर एल सी इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी 18 इंटू 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच सी यानी कि 6, ठीक है। तो ये आपका 6 5 या 30, और आंसर कितना आ गया आपका 90। तो बेटा ये 90 आपका आंसर आ जाएगा, और यही 90 जो है एल सी यहाँ वापस कर देंगे, जो जाके एलसीएम में स्टोर हो जाएगा। तो यानी आपके एलसीएम की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब आगे चलिए और अपना एचसीएफ और एलसीएम प्रिंट हो जाएगा, एचसीएफ 6 और एलसीएम आपका 90 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग अपना एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। ऐसे हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो बेटा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है शीट की वो यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।